Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. As you know friends, हम साइटोलॉजी की सीरीज में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन्स, टाइप ऑफ सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज कवर कर चुके हैं. इसके लास्ट टॉपिक में आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. इसमें टाइप ऑफ सेल्स में मैं आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें आज एक हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये है एक प्लांट सेल और ये है एक एनिमल सेल. प्लांट सेल के आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सेल वॉल. यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है सेल वॉल. बट एनिमल सेल में कोई भी आउटर मोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट सेल जो कवरिंग यहाँ पर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन. सो ऐसे कई सारे डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वही आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस है वही फ्रेंड्स, सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. तो यहाँ पर आपने यही देखा कि जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन. तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में किसी भी तरह की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. उसके बाद हम देखते हैं इन एनिमल सेल स्मॉल इन साइज. जो एनिमल सेल होती है फ्रेंड्स वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में साइज में स्मॉल होती है, और जो प्लांट सेल है लार्जर इन साइज, वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में लार्ज होती है. इर्रेगुलर इन शेप. एनिमल सेल फ्रेंड्स इर्रेगुलर होती है शेप में और प्लांट सेल्स रेगुलर होती हैं, एक रेगुलर शेप की होती हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो प्लांट सेल है उसका एक रेगुलर शेप दिखाई देगा, बट एनिमल सेल का ऐसा कोई भी एक रेगुलर शेप नहीं होता है. उसके बाद हम बात करें अगर सेल ऑर्गेनेलीज, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में सेम कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट फ्रेंड्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, वेसाइकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया. इन सब सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. सो जिसने भी इनको नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो में हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट यहाँ आपको नाम ध्यान रखना है कि ये उन सेल ऑर्गेनेलीज के नेम हैं जो दोनों ही टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, वेसाइकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज सेंटर लोकेटेड. जो एनिमल सेल है ये इस तरीके की एक एनिमल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर लोकेटेड होता है, मतलब बीच में, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर एक न्यूक्लियोलस. जब फ्रेंड्स हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस के अंदर एक सॉलिड मैटर प्रेजेंट होता है जो सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. इसको तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. बट प्लांट सेल में क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो सेल का लार्ज पार्ट को कवर कर लेता है, इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे, साइड में इधर पे सेल के प्रेजेंट होता है. तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर लोकेटेड होता है, बट इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज एट पेरीफेरी. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस. तो ये वैक्यूल अभी आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि जो भी प्लांट सेल है उसमें ये देखिए एक वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट सेल का कवर कर लेता है, और एक मैच्योर वैक्यूल प्रेजेंट होता है. बट इन एनिमल सेल नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल और मैनी होते हैं. नंबर में स्मॉल स्मॉल होते हैं बट मैनी नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल है उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें कई सारे वैक्यूल्स होते हैं बट वो स्मॉल होते हैं इन साइज. उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिड, फ्रेंड्स प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, जो उनका खुद, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिससे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें हेल्प करता है. सो प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. एनिमल सेल में प्लास्टिड जैसा कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, और प्लांट्स में
प्लास्टिड की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है। एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गोल्जी बॉडी पाई जाती है और ये बहुत हाईली फंक्शनल होती है। और फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी को एनिमल सेल में लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी गोल्जी बॉडी को एनिमल सेल में लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बट इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बट इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिफरेंस देखे, एक छोटा सा टॉपिक है बट ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या होता है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो सबसे मेन डिफरेंस हमने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बट एनिमल सेल में किसी भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में नंबर्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर स्मॉल इन साइज, वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, जो हमने प्लास्टिड की बात करी थी, क्लोरोप्लास्ट नामक का सेल ऑर्गेनेली ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हमने आज डिफरेंस देखा। सो प्लीज फ्रेंड्स, कीप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।